गाइस वेलकम बैक टू माय चैनल। इट्स माय फर्स्ट स्टोरी टाइम वीडियो जिसका मुझे बहुत आप लोगों का पता नहीं मतलब मुझे बहुत इंतज़ार था कि कब मैं अपना पहला स्टोरी टाइम रिकॉर्ड करूँगी। तो भाई ये जो स्टोरी टाइम है मतलब मुझे पर्सनली ये इतना वो लगता है कि भाई ये क्या हुआ था हमारे साथ। ये है हमारा वन ऑफ द मोस्ट डरावना ट्रैवल मिसहैप। मतलब हमारे साथ ट्रैवल मिसहैप होते रहते हैं। जब भी मैं और मेरे दोस्त जाते हैं, पता नहीं कौन सा अपशगुन है उनमें से कौन सा है वो देख रहे हैं, तुम लोग में से कोई तो है, पता नहीं उनमें से कौन है वो ग्रहण जो हमारी सारी ट्रिप्स पे लगाते हैं। बट है, अब क्या करें यार, दोस्त है, छोड़ के तो नहीं जा सकते, लेके तो जाना पड़ेगा। तो ये स्टोरी टाइम है लास्ट ईयर का 2025 जुलाई में, जब हम सारे दोस्त गए हुए थे देहरादून मसूरी ट्रिप पे। ठीक है। तो जुलाई 2025 में मैं, मेरी जो दोस्त है एकता, आप लोग जानते हो, और हमारी दो और दोस्त हैं, हम चारों लोग गए हुए थे आ रहे थे देहरादून। ठीक है, हम बस में बैठे, हम निकल गए। उसके बाद क्या हुआ, हम चार लोग थे। ठीक है, मैं और एकता, मतलब हमने एंड टाइम पे हमारा ट्रिप का प्लान हुआ था, तो हमने स्लीपर बस नहीं करी, हमने करी रिक्लाइनर वाली जो सीट वाली बस होती है वो वाली। ठीक है। अब दो सीट है, मतलब ऐसे है हमारी आगे पीछे दो सीट है दो लोगों की, उसपे मैं और एकता बैठे हुए हैं, और जो आगे है उसपे हमारी दोनों जो दूसरे दोस्त है वो बैठे हुए हैं। ठीक है। तो क्या हुआ भाई, हम निकले। उसके बाद हम सबके पास अपना अपना लगेज है, और उन दोनों के पास उनका लगेज है, हमारे पास हमारा है। ठीक है। अब जो मेरा जो बैग है और एकता का, हमारे पास बैग पैक थे। ठीक है, दोनों के पास। तो मेरा बैग पैक छोटा था, तो इसलिए मैंने अपना जो कुछ कुछ सामान उसके बैग में रख दिया। ठीक है, ये था कि एक साथ ही जा रहे हैं तो वहां मिलेंगे तो ठीक है, कर लेंगे। उसके बाद क्या हुआ भाई, जो बस होती है, बस में ऐसे सीट है ऊपर की तरफ, वो होता है एक स्पेस होता है जहां हम अपने बैग रख सकते हैं। ठीक है, वो स्पेस था। अब हम लोग बैठ गए। ठीक है, और बैग हम लोगों ने ऊपर रख दिया। अब लाइक मैं यहाँ बैठी हूँ तो मेरे ऊपर जो वो है स्लैब, क्या बोलेंगे, मेरा बैग रखा हुआ है और एकता का बैग थोड़ा पीछे की साइड रखा हुआ है। ठीक है। ओके, हम लोग बैठे चिल कर रहे हैं भाई, फन करते हुए जा रहे हैं, और हम लोग पहुंच गए देहरादून। ठीक है, अपने स्टॉप पे जहाँ हमें उतरना था। तो हम लोग दिन के चले हुए थे। ठीक है, अब हम देहरादून पहुँचते पहुँचते ऑलमोस्ट शाम हो गई। हम थक गए और अब लग रहा है कि यार जल्दी पहुँचो, चेक इन वेक इन करके फिर देखते हैं। ठीक है, हम लोग निकले। उसके बाद हम लोग पहुँच गए। अब क्या हुआ, मैंने अपना सामान ले लिया, हमारी और जो फ्रेंड्स थे उन्होंने भी अपना सामान ले लिया। एकता का बैग है, एकता ने भी अपना बैग ले लिया। ठीक है, हम लोग उतर गए। उसके बाद हम उतरे तो वहाँ ऑटो वाले होते हैं, हमें ये था कि रैपिडो वगैरह करी नहीं हमने। वहीं हमें उतरते ही ऑटो वाले मिल गए। हम उनसे ऐसे बार्गेनिंग कर रहे हैं कि भैया सही से लगा लो, वो इतना महंगा कर रहे हो, ये सब कुछ। ठीक है, तो हम उनसे उनसे बार्गेनिंग करते हुए हमें हो गए 3-4 मिनट। और बस में जितने भी लोग थे सब ऑलरेडी उतर चुके थे। ठीक है, क्योंकि वो जो बस है वो दिल्ली से आ रही थी, और बस रुकी हरिद्वार, ऋषिकेश, उसके बाद जो एंड स्टॉप था वो था देहरादून। तो हम लोग सारे देहरादून उतरे हैं। अब बिकॉज़ हम सब फिगर आउट कर रहे हैं ऑटो वाला, तो बस के जो बाकी लोग थे, कुछ तो पहले उतर चुके थे, और जो बाकी लोग थे, वो भी उतर के जा चुके हैं। ठीक है, हम लोग रह रहे हैं बस 4 लोग। अब ठीक है, हमने ऑटो वाले से फिगर आउट करा कि इतने-इतने में लगा लेना। उसके बाद मैं अंदर की साइड बैठ गई, एकता बैठ गई, हमारी जो तीसरी फ्रेंड है वो बैठ गई, और एक फ्रेंड सामने बैठ गई ऑटो में। ठीक है, उसके बाद हम बैठे, अब ऐसे ही प्लान कर रहे हैं कि अच्छा ऑटो है वो चलने ही वाला था, इतने ही क्या हुआ, एकता तेज़ की चिल्लाई। लिटरली वो इतना तेज चिल्लाई कि ये मेरा बैग नहीं है। और आई वाज लाइक क्या, क्या हो गया? तो वो चिल्लाई कि ये मेरा बैग नहीं है, मैं किसी और का बैग ले आई। और हम कह रहे कि क्या हुआ। तो अब हम एकदम से सब पैनिक कर गए कि क्या हो गया, क्या हो गया, कि किसी और का बैग ले आई, ऐसे कैसे किसी और का बैग ले आई। ठीक है, अब जो बाकी ये लोग बाहर की तरफ बैठे, मैं अंदर की तरफ बैठी हूँ, तो ये लोग उतर गए तीनों की ऐसे-ऐसे। और लिटरली वो तो शुक्र है, वो बस जो स्टॉप पे थी वो अभी वहाँ से गई नहीं थी, सामने ही खड़ी हुई थी। तो मेरा दिमाग, मतलब हमारा दिमाग ऐसा हो रहा था कि अच्छा चल कोई बात नहीं, गलती से किसी और का बैग ले आई है, अभी बस में जाएगी और अपना बैग ले आएगी, बस सिंपल, हम सब यही सोच रहे थे। उसके बाद ये उतरी। ठीक है, ये तीनों लोग गए। मैं अंदर की साइड बैठी थी, तो मुझे ये था कि सही है, ये लोग जाके बैग ले आएँगे। अब ये लोग गए तीनों, ठीक है? और मैं अंदर की तरफ बैठी हूँ। 2-3 मिनट हो गए मैं बैठी हूँ कि मैं इसको चिल्ला रही हूँ, मैंने कि बेवकूफ़ सी, इसमें दिमाग नहीं है, पता नहीं क्या करती रहती है, कहाँ ध्यान था इसका, किसी और का बैग ले आई। मैं ऐसे-ऐसे कर रही हूँ, मन में भी और वैसे भी मैं बोल रही हूँ, और ऑटो वाला कह रहा है कि हो जाता है मैम, कोई बात नहीं, ऐसे-ऐसे ऑटो वाला बोल रहा है, ठीक है? अब उसके बाद ये तीनों गए बस में। अब मैं इतना ज़्यादा ब्लैंक थी कि मुझे लगा कि ये अपना बैग ले आएगी और किसी और का बैग दे आएगी, सिंपल। बट हुआ ऐसा उल्टा। क्या हुआ, ये लोग गए,
अब बस में कोई और बैग था ही नहीं, बस में बस एक ही बैग था जो एकता के पास था और जो कि उसका बैग नहीं था, ठीक है? अब हम लोग इतना पैनिक कर गए, उसके बाद जो हमारे जो और दोस्तों में से एक आई मेरे पास कि मैंने कि मिल गया बैग? तो कह रही कि नहीं ऐसे-ऐसे उसमें और कोई बैग ही नहीं है। और भाई मेरे सर ऐसे हो गए मैं क्या ठीक है, मैं उतरी, मैं गई बस में। अब हम चारों फ्रेंड्स बस में हैं, ठीक है? हम चारों फ्रेंड्स बस में और हम हमारी शक्ल पे तोते उड़ गए हैं, बिल्कुल हम लोग इतना पैनिक कर गए कि अब क्या होगा? किसी और का बैग ले लिया है हमने, अब हमारा बैग कहाँ है? कहाँ मिलेगा? क्या करें हम? और ऑलमोस्ट शाम हो गई है, 5 साढ़े 5 बज गए हैं, अभी थोड़ी देर में अंधेरा हो जाएगा, क्या करें? ये हम सब ये सब सोच रहे हैं, ठीक है? उसके बाद अब हम बस वालों पे अब हम बस वालों से कह रहे हैं कि हमारा बैग दो, वो कह रहे हैं मैम आपने कहाँ रखा था? हमने कि यहाँ रखा था। तो हुआ क्या, सिनेरियो मैं आपको बताती हूँ कि 2 बैग थे, एकता का बैग और किसी और का जो उस बंदे का या बंदी का बैग था, वो दोनों सेम बैग थे। ब्लैक कलर के बैग थे, वो दोनों सेम थे। तो हुआ क्या, वो जो कोई और इंसान हमारा वाला बैग लेके चला गया और जो हमारे पास जो बैग था वो किसी और का आ गया, ठीक है? ये सारा सिनेरियो हुआ और हम लोग इतना ब्लैंक, अब हमें पता नहीं जिस किसके पास हमारा बैग है और वो बंदा कहाँ उतरा है, क्योंकि लिटरली बहुत सारे स्टॉप थे बस के। बस हरिद्वार रुकी है, ऋषिकेश रुकी है एंड देन वो रुकी है देहरादून, ठीक है? इट्स पैनिक सो मच, अभी तो मैं स्टिल हँस रही हूँ, तब तो हँसी भी नहीं आ रही थी भाई, गुस्सा चढ़ रहा, पैनिक हो रहे हैं, हम इतना स्ट्रेस हो रहे हैं कि हम अपने घर भी नहीं है, हम बाहर आए हुए हैं ट्रिप पे। मतलब लिटरली आप लोग सोचो कि आप किसी ट्रिप पे गए हो और वहाँ आपका बैग खो गया, आपके पास अपना कुछ सामान नहीं है और उस बैग में एकता का तो सामान था ही था, बिकॉज़ वो थोड़ा बड़ा बैग था, उसमें मेरा इतना सारा सामान था। मेरे 2 पेयर ऑफ हील्स, मेरे शूज़, मेरे बैग, हैंड बैग, है ना? कुछ-कुछ सामान मेरा भी था और वो तो शुक्र है भगवान का भाई, मुझे मौत आ जाती। क्या हुआ था, मैं अपना जो फ़ोन है, ये वाला जो फ़ोन है मेरा 15, वो मैं उसके बैग में रखने वाली थी, क्योंकि मुझे क्या होता है ट्रैवल में ना मुझे अजीब-सा हो जाता है, नॉज़िया, वॉमिटिंग जैसा, तो मेरे को अपने पास कोई चीज़ नहीं चाहिए। इसीलिए मैंने अपना बैग भी ऊपर रखवा दिया, हैंडबैग भी ऊपर रखवा दिया, मतलब अपने बैग के अंदर ही, प्लस मैं अपना जो फ़ोन है वो मैं इसको दे रही थी कि बैग में रख दे। वो तो मेरी अच्छी किस्मत भगवान मेरे को मौत आ जाती वरना, मेरी अच्छी किस्मत कि इसने जो मेरा फ़ोन है वो अपने पास रख लिया, ऊपर बैग में नहीं रखा। वरना मेरे को जो लाख का चूना लग जाता भाई मेरे। जैसे ये सब हुआ मेरे दिमाग के किसी कोने में ये आया कि शुक्र है मैंने फ़ोन नहीं रखा। और एकता भाई लिटरली वो रो रही है कि अब क्या करे ये। अब क्या हुआ, जो वो हमारी बस थी, हम जिंग बस से ट्रेवल कर रहे थे, जिन लोगों को पता है प्राइवेट बस होती है, अच्छी कंपनी की है। तो उसमें क्या होता है कि अब बस वालों के पास सबके कांटेक्ट नंबर होते हैं, ठीक है, सबकी डिटेल्स होती है कि किसने कैसे। तो अब इतने सारे फोन नंबर है बस में, इतने सारे लोग ट्रेवल कर रहे हैं, अब उनको फोन करना, हमने क्या करा, आधे लोगों ने नंबर बांट लिए, हम अपने अपने फोन से कॉल कर रहे हैं कि हेलो हाँ जी हाँ आप ऐसे ऐसे इस बस में ट्रैवल कर रहे थे, आपके पास हमारा कोई बैग ऐसे ऐसे आया है, हम उनको, और वो कह रहे हैं नहीं हमारे पास तो नहीं आया ये। अब हमारा दिमाग ऐसे हो गया कि किसके पास हमारा बैग गया है। अब बस वाला भी कह रहा है कि अब हमें ये भी नहीं पता कि जिसके पास हमारा बैग गया है वो कहीं हरिद्वार उतरा है, ऋषिकेश उतरा है या देहरादून उतरा है, कहाँ उतरा है हमें नहीं पता, ठीक है? और हम बस वालों पे, अब एक चीज क्या हुई मैं आप लोगों को बताती हूँ, इतना दिमाग खराब। इन बसों में जनरली ये जो प्राइवेट बस होती है, अच्छी बस होती है, महँगी सीट होती है, तो इन बसों में सब ऑनलाइन बुकिंग करते हैं। मुझे भी उस दिन पता चला कि इस बस में क्योंकि कुछ सीटें खाली थी, तो जो बस का ड्राइवर और कंडक्टर था, उसने कुछ लोगों को ऐसे ही बस में अलाउ कर दिया, मतलब ऐसे ही सीट भी दे दी। समझ रहे हो आप लोग, मतलब जिनकी ऑलरेडी बुकिंग नहीं थी, कुछ वो लोग भी उस बस में ट्रैवल कर रहे थे। और ये पता चलते ही तो, क्योंकि वो लोग वैसे आए थे तो उनकी कोई डिटेल्स, उनका नाम, उनका कॉन्टैक्ट नंबर कुछ भी बस वालों के पास नहीं था, ठीक है? अब ये पता चल के तो हम सोच रहे हैं कि चलो एटलीस्ट जिनका हमारे पास डिटेल्स है हम उनको कॉल कर सकते हैं, हम उनसे पता कर सकते हैं कि चलो उनके पास मिल जाए। बट अगर उन लोगों के पास बैग नहीं हुआ तो? अब जिन लोगों के कांटेक्ट नंबर भी हम लोगों के पास नहीं है, हम उनसे कैसे कांटेक्ट करेंगे? हमें दूर-दूर तक कोई आइडिया नहीं कि वो लोग कहाँ हैं। कि चले गए हैं, क्योंकि जो हमारे पास बैग था हमने जब वो खोल के देखा तो हमें उसमें लड़कों वाला सामान मिला, लाइक लड़कों के जूते, उसके कपड़े और प्लस एक आईडी कार्ड, जो कहीं प्रयागराज में कोई यूनिवर्सिटी है
उधर का वो बच्चा था, वो स्टूडेंट था या जो भी था, पर उसमें हमें वो आईडी मिली, ठीक है। अब हम ऐसे हो गए कि मतलब हमारा बैग, ये हमें पता चल गया कि किसी लड़के के पास गया है फर्स्ट, और सेकंड फिर क्या हुआ, बस वालों, मतलब वो जो बीच का लॉबी वाला जो एरिया होता है, बस का कॉरिडोर वाला एरिया, उधर था पीछे कैमरा, ठीक है। हमने जैसे तैसे कहा कि हमें इसकी फुटेज चाहिए, कुछ तो पता चलेगा एटलीस्ट कि बैग किसने लिया है, कुछ तो दिखेगा। और बस वाले कह रहे हैं कि हमारे पास तो रिकॉर्डिंग नहीं होती है, रिकॉर्डिंग होती है कंपनी वालों के पास, ठीक है। उसके बाद हमने जैसे तैसे कंपनी वालों को कॉल किया। उसके बाद उन्होंने बताया कि जो रिकॉर्डिंग है वो, बिकॉज देयर इज लॉट्स ऑफ डाटा, तो जो रिकॉर्डिंग है वो 2-3 दिन में मिलेगी। भाई, हम यहाँ 2-3 दिन के लिए ही हैं, फिर हम वापस चले जाएंगे। हमें हमारा बैग चाहिए, ठीक है। अब जो भी है यही है, एक्सेप्टेड और रिजेक्टेड, ठीक है। उसके बाद हम क्या करें, अब हम बस से उतरे, हम एकता को समझा रहे कि कोई नहीं ब्रो, तू टेंशन ना ले, हम देखते हैं। और वो तो बिल्कुल रो रही है, मैं उसको चुप कर रही हूँ, मैंने कि तू मेरे कपड़े पहन लियो। अब हम ट्रिप आगे कैसे ले जाएं, मतलब हम आगे कैसे बढ़े, हम वापस भी नहीं जा सकते घर, हम क्या करें, हम इतना दिमाग खराब हो गया हमारा। उसके बाद जैसे तैसे हम गए, हमने रूम लिया, हमने चेक इन करा। अब पूरे टाइम जहां हमारा बस स्टॉप था वहां और रूम तक, एक तक ही शक्ल, एक मतलब ऑब्वियसली वो ये वीडियो देख रही है, मुझे स्टोरी टाइम उसी के साथ बनाना था, पर अब उसकी शक्ल, अब मैं उसको जैसे तैसे, हम आपस में आंखों आंखों में बात कर रहे हैं, हम उसको चेयर अप कर रहे हैं कि कोई नहीं बहन, मिल जाएगा। बट एटलीस्ट हमें भी तो पता है कि मिलेगा कैसे, देयर इज नो क्लू, हमें कुछ भी नहीं पता है। फिर भी हमने उस बस वाले को कहा कि हम देहरादून में ही हैं आज, कल हम मसूरी के लिए निकलेंगे, तो एटलीस्ट शाम तक कुछ भी पता चले तो आप हमें कांटेक्ट करिएगा। ये इतने सारे लोगों को। उसके बाद हम रूम में पहुंचे, शाम हो गई, शाम क्या रात ही हो गई, हम सुबह के चले हुए, हमने ना कुछ खाया है ना कुछ, दिमाग हमारा इतना खराब हो चुका है। हमें निकलना था मसूरी के लिए, अब रात हो गई है, हम चारों बैठ के डिस्कस कर रहे हैं क्या करें, मसूरी जाएं वापस चले, क्या करें, हम डिस्कस कर रहे हैं, ठीक है। हम बस वालों से रेगुलर कांटेक्ट में है कि कुछ पता चला, कुछ पता चला, कुछ नहीं पता चला। ना हमारे पास अब तक रिकॉर्डिंग आई है, फुटेज कैमरे की कुछ नहीं आई है हमारे पास, ठीक है। अब हम बिना बैग के ही अगले दिन मसूरी के लिए निकल गए, ठीक है। उसके बाद हम मसूरी में हैं, अब उस बंदी के दिमाग में कॉन्स्टेंटली ये है कि बैग बैग बैग, प्लस मैं जितनी भी आउटफिट लेके गई थी उन पे सब पे हील्स पहननी थी मुझे, जो कि मेरे पास नहीं है। मेरा इसलिए भी, चल बैग की वजह से तो, अब मेरा पूरा आउटफिट खराब हो जाएगा, मेरे को उस बात की भी टेंशन हो रही है। अब मैं वहां मॉल में इतने सब हेक्टिक, उसके बाद, क्योंकि कुछ भी हो फैशन में कमी नहीं आनी चाहिए, इतने सब माहौल के बाद भी मैं वहां हील्स ढूंढ रही हूँ। आर यू सीरियस? यस, मैं ऐसी हूँ। अब मैं वहां ढूंढ रही हूँ हील्स, कि मेरे आउटफिट से मैचिंग हील्स चाहिए मुझे, ब्रो मुझको दिलवाओ। अब मेरी दोस्त वहां फिर जो भी मुझे पसंद वसंद नहीं आई, नहीं ली हमने, ठीक है। मसूरी के लिए निकले, अगला दिन हो गया, शाम हो गई, हम कांटेक्ट कर रहे हैं, नहीं पता चला, नहीं पता चला, अगला दिन हो गया। अब हमारा आने का दिन हो गया, मतलब मसूरी से हम वापस आ गए देहरादून। ट्रिप पे हम देहरादून आए तो वो बस का जो लॉन्च एरिया है, हमने वहां भी बात करी ऑफिशियल से कि क्या कुछ हो सकता है। दे आर लाइक नो आइडिया, पता नहीं क्या होगा। अब वो जो बैग था, अब हम उस बैग को अपने साथ भी नहीं ले जा सकते, वहां छोड़ भी नहीं सकते, हम क्या करें। तो हमने जो वो बैग है, वो जो जिंग बस का जो लॉन्च एरिया था उन ऑफिशियल्स के पास छोड़ दिया कि आप रख लो, क्या पता कोई बंदा ढूंढता हुआ आए और हमें हमारा बैग मिल जाए, ठीक है। हम 2 दिन से 2-3 दिन हो गए हैं, हम इसी होप में है कि क्या पता कोई तो आए, बट कोई नहीं आया। कोई सिंगल आदमी, किसी ने कॉल तक करके नहीं पूछा कि क्या है क्या नहीं, कुछ नहीं, कुछ नहीं पता चला हमें, ठीक है। उसके बाद हमने बैग वहीं छोड़ा, वो वाला, हम आ गए वापस, ठीक है। अब वो जो बैग था, उस बैग पे थी एक आईडी, ठीक है। उस आईडी, वो आईडी थी एक यूनिवर्सिटी के बच्चे की, प्रयागराज में कोई यूनिवर्सिटी है, वो आईडी थी उसकी, ठीक है। हमने उस पे कॉल करी यूनिवर्सिटी में, क्योंकि नंबर बच्चे का पर्सनल नंबर नहीं था, वो जो भी था उस, ये सब चीजें हमने तब भी करी थी, पर तब किसी ने फोन नहीं उठाया था। हमने कॉन्स्टेंटली कई बार कॉल करी यूनिवर्सिटी में, पता नहीं वीकेंड था या क्या था, किसी भी रीजन की वजह से किसी ने कॉल नहीं उठाया। अब हम आ गए हैं वापस, ठीक है। हम वापस आ गए हैं घर पे, अब हम उसको कॉल कर रहे हैं, तो एक दिन, मतलब आने के 2-3 दिन बाद, उस यूनिवर्सिटी, वो जो नंबर था उस पे किसी ने कॉल उठाई, और हमने, मतलब एकता ने बात करी थी, उसने उसको सारा सिनेरियो समझाया।
अब उसमें फॉर एग्जांपल किसी बच्चे का नाम है, यूनिवर्सिटी में था, उन्होंने कहा कि हाँ हमारे जैसे तैसे हमें उस बच्चे का नंबर मिला, ठीक है। और ये सब चीजें होते होते ऑलमोस्ट 10 दिन हो गए थे। 2-3 दिन बाद हमें नंबर मिला, फिर पता नहीं बात हुई या नहीं हुई। मुझे याद है मतलब 8-10 दिन, हफ्ता हो गया था इन सब चीजों के बाद, ठीक है। उसके बाद भाई मतलब ठीक है, अब जैसे तैसे हम कर रहे हैं कि अब हमने इस टाइम तक उम्मीद छोड़ दी थी कि हमारा बैग नहीं मिलेगा। तो ये सब चीजें हुई, उसके बाद हमने कॉल, तो एक दिन भगवान का पता नहीं क्या चमत्कार हुआ, हमारी बात हुई उस बच्चे से जिसके पास वो बैग गया था। वो बच्चा नहीं था, वो एक सेकेंड ईयर का कॉलेज का स्टूडेंट था, जो पता नहीं बिहार से या कहीं से तो था। उससे बात हुई एकता की, ठीक है। मेरे को अभी भी याद है, मैं और एकता साथ में थे और बात हुई उससे पहली बार। हमने उससे पूछा कि आपका बैग खो गया ऐसे ऐसे। अब हुआ क्या था, सीन मैं आपको बताती हूँ कि उस दिन बिकॉज वो दोनों बैग सेम थे, तो उसने वो वाला बैग ले लिया, हमारा वाला, ठीक है। और अपना वाला बैग वो वहां छोड़ के उतर गया ऋषिकेश में, ठीक है। ऋषिकेश से उसने एक लोकल बस ली प्रयागराज के लिए, ठीक है। वो अपनी यूनिवर्सिटी जा रहा था। अब बस में जब वो पहुंचने वाला था या पता नहीं कब, तो उसने वो बैग खोला और बैग खोल के उसने देखा कि ये तो उसका बैग नहीं है। अब वो बेचारा घबरा गया, इतना डर गया वो, पता नहीं कैसे, तो वो इतना ज्यादा डर गया बच्चा कि किसका बैग उसके पास आ गया। और उस बेवकूफ ने, अकल के अंधे ने, वो जो बैग है उसी लोकल बस में छोड़ दिया, हमारा वाला बैग उस बच्चे ने उसी लोकल बस में छोड़ दिया और वो उतर गया। और ये बात जब हमें पता चली, बेवकूफ, पहले तो एकता ने उसको बहुत सुनाया कि आपको अकल नहीं है, आपका बैग हमारे पास है, हमने आपका बैग ऐसे ऐसे हमारे पास कितना तमीज से रखा हुआ है, कैसे कर सकते हो आप ऐसा, आप किसी का बैग आपको मिल गया है, आप एटलीस्ट कुछ तो कोशिश करोगे कि पता करने की, आप कैसे छोड़ सकते हो। आप बैग खोल के देखते, आपको उसमें हमारी आईडी कुछ तो मिलती, क्योंकि जब हमारी कॉलेज की मास्टर्स की आईडी थी उस बैग में एकता की, जिसमें उसका कांटेक्ट नंबर था, यूनिवर्सिटी का नाम था, उसका खुद का नाम था, मतलब आईडी कार्ड जैसे हमें मिला, हमने उससे कांटेक्ट करा तो एकता के बैग में भी था आईडी। बट वो अकल के अंधे इंसान ने चेक ही नहीं करा, उसने पता करने की हुआ, एकता ने बात करी, उसने सुनाई उसको, अब मैंने बात करी उससे। और भाई मैं, मेरी तो आत्मा ऐसे किलस सी गई, मुझे किलस हो गई इतनी कि कैसे कर सकते हो तुम। पहली बात तो तुम एक छोटे बच्चे नहीं हो, तुम सेकेंड ईयर में हो, तुम समझदार हो, अगर तुम्हारे पास कोई बात नहीं, गलती हो गई, तुम्हारे पास किसी का बैग गलती से आ गया, एटलीस्ट तुम कुछ तो देखोगे, तुम ऐसे किसी का बैग ऐसे कहीं भी छोड़ के कैसे चले जाओगे। अब क्या कर सकते हैं, वो बेचारा बहुत ही सीधा सा बच्चा था, वो बेचारा रोने को हो गया ऐसे कि प्लीज मैम सॉरी गलती हो गई, प्लीज प्लीज प्लीज, वो ऐसे ऐसे कर रहा। तो फिर कि आप बताओ हम, मेरा बैग कैसे मिलेगा, ये पहले तो मैंने और एकता ने सोचा कि इससे पैसे वैसे लेते हैं, क्योंकि हमारे बैग में बहुत सारा कीमती सामान था, कुछ भी नहीं तो कुछ भी नहीं, उसमें 15-20 हज़ार का सामान था, तो इससे कुछ तो हम लेते हैं। भाई वीडियो बनाते बनाते वीडियो इतनी लंबी हो गई है, मेरा माइक भी डिस्कनेक्ट हो चुका है, ठीक है, अभी देखा मैंने। तो ये सब चीज़ें हुई, उसके बाद हमने उस बच्चे से बात करी, तो उससे पैसे वैसे लेने का आइडिया हमने ड्रॉप करा, बिकॉज़ वो बेचारा सीधा बच्चा था, ठीक है। वो ऐसे रोने को हो गया कि सॉरी मैम कोई बात नहीं, मेरी गलती हो गई, ये वो, मैं घबरा गया था, ये। तो हमने कहा कि चलो छोड़ो कोई बात नहीं। ये सारा सिनेरियो हुआ, बैग का ड्रामा, हमारा बैग अब तक हमें नहीं मिला, पता नहीं अब तो कहाँ ही है वो, पता नहीं किसको मिला होगा। इसके तो मज़े आ गए जिसको मिला हो, क्योंकि उसमें सारे नए कपड़े थे, इतने सारी हील्स, जूते थे, बैग थे, प्लस हम, अगर आप लोग अभी तक के स्टोरी टाइम देख रहे हो तो थैंक यू सो मच, यू आर सो क्यूट गाइज, थैंक यू सो मच। और प्लीज़ हिट द लाइक बटन एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल अगर आप लोगों को स्टोरी टाइम अच्छा लगा है तो। और कमेंट्स में आप बताओ अगर आप लोगों के साथ भी कुछ ऐसा ट्रैवल मिसहैप हुआ है तो, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट टाइम, बाय बाय।